इस वीडियो में हम सफलता सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ देखेंगे। बीपीएससी प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर, सब्जेक्ट है मध्यकालीन इतिहास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शंस है सूरत, क्रैम्बे, ब्रोच और कालीकट। सही आंसर है सूरत। सूरत को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का और मक्का का द्वार कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर है बलबन। बलबन ने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। तीसरा क्वेश्चन है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस है हरिदास, भीमसेन, ईश्वरदास नागर और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ईश्वरदास नागर। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शंस है बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खान, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है शेर खान। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शंस है कृष्णदेवराय, हरिहर, बुक्का, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। छठा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शंस है गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है गांव के सरपंच। दिल्ली सल्तनत के दौरान गांव के सरपंच को मुकद्दम या चौधरी के पद के नाम से जाना जाता था। सातवां क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस है गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। आठवां क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ऑप्शंस है बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य
दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह इल्तुतमिश था। नवा क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। और 10वां क्वेश्चन है, तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बलबन। तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था।